ये आज हम उत्पत्ति उसका 9 अध्याय हम एक वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 9 अध्याय 1 वचन से। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेट दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारी लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब मनुष्य और पशुओं दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं हर एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। मैंने 7 वचन तक पढ़ा। उत्पत्ति का पुस्तक में जब हम एक एक करके जब देखते हैं तो सच में बहुत धन्यवादित बात क्या है कि नोहा को परमेश्वर ने जहाज से निकल बोलने के बाद परमेश्वर ने नोहा के जीवन की अगुवाई करना शुरू किया। तो परमेश्वर हमें उद्धार दे करके हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है, क्योंकि जब तक हम लोग उद्धार नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम परमेश्वर की अगुवाई का जीवन नहीं जी सकते। तो ये संसार में हम परमेश्वर के अस्तित्व को जानने के कई तौर तरीके हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो आप आकाश और पृथ्वी का वर्णन, इसको आप ठीक रीति से अगर आप ध्यान लगा करके अगर आप इसको मेडिटेशन करेंगे, कैसे परमेश्वर ने आकाश को बनाया, कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, कैसे सूर्य और चांद को स्थापित किया गया है, कैसे उन तारों को आकाश पे रखा गया है, कैसे ये पृथ्वी घूमती है, कैसा दिन समय सब कैसे एग्जैक्टली परमेश्वर ने कैलकुलेट किए हैं, इन सब चीजों को देखते हैं तो हम इसे क्या जान सकते हैं? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की शक्ति, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। जस्ट अनुमान लगा सकते हैं। हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ ठीक ठीक रीत से जानना तो हमारे लिए असंभव है, लेकिन हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि सच में परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और बुद्धिमान है और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर
ऐसे ऐसे कामों को अद्भुत रीति से करता है। ऐसा करके हम परमेश्वर के कामों का, उसके शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का मन इन सब चीजों से इजीली नहीं जान सकते हैं। हालांकि उनमें भी परमेश्वर अपने मन को छुपाए हुए हैं, उनमें भी परमेश्वर ने अपने मन को रखा है, और परमेश्वर के मन उसमें भी प्रकट होते हैं। लेकिन परमेश्वर के मन को जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है आप जानते हैं? वो है बाइबल। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन लिखे हुए हैं, और जो परमेश्वर के मन में है वो परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने एक्सप्रेस किया है। इसके लिए बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के मन को सटीकता से मिल सकते हैं। और अगर हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर के मन को मिलते हैं तो हमारे बीच में फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह सकता। हमारा मन परमेश्वर के साथ एक हो सकता है, और परमेश्वर का मन हमारे मन में बहकर हम लोग खुशी और शांति का जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप ये नोहा के जीवन को देखते हैं, तो नोहा के जीवन को जब हम देखते हैं कि नोहा ने एक बार परमेश्वर पर विश्वास किया, नोहा ने जब ये बात को माना कि मेरे मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है, और परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताता है, और परमेश्वर मनुष्य को इस भूमि में से क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है। जैसे उत्पत्ति के 6 अध्याय में 5, 6, 7 वचन में परमेश्वर ने अपना मन को प्रकट किया। तो उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5, 6, 7 वचन में जब देखते हैं, परमेश्वर अपने मन को ऐसा एक्सप्रेस करते हैं मनुष्य के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति, ये पृथ्वी के सारे पशु पंछी और जानवरों के प्रति। अगर वो एक्सप्रेशन जो उत्पत्ति का 6 अध्याय 5, 7, 8 वचन में, 5, 6, 7 वचन में है, और ये उत्पत्ति का 9 अध्याय का वचन अगर आप पढ़ोगे तो सच्ची में आपको पूरा फर्क लगेगा, इतना अलग अलग कैसे दिखाई देता है। आओ हम उत्पत्ति के 6 अध्याय में 5 वचन से थोड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर का मन कैसा है। उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आइए पढ़ते हैं 5 से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। उत्पत्ति के 6 अध्याय का 5, 6 और 7 वचन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या परमेश्वर का मन दिखाई देगा? परमेश्वर का ऐसा मन दिखाई देगा जो सब मानव जात को मिटा देना चाहता है। सिर्फ मानव को मिटाना चाहता है ऐसा नहीं है, वो पशु को भी मिटा देना चाहता है, पंछी को भी मिटा देना चाहता है। परमेश्वर ने जिसकी भी सृष्टि की ये पृथ्वी पे, परमेश्वर ने जिनको भी बनाया ये पृथ्वी पे, परमेश्वर सबको क्या कर देना चाहता है? मिटा देना चाहता है, विनाश करना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। ये मन हम कहाँ देखते हैं? उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5, 6 और 7 वचन में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति के 9 अध्याय जो आज हमने पढ़ा, तो उत्पत्ति का 9 अध्याय परमेश्वर उसी मनुष्य से बात कर रहा है, नोआ से। तो उत्पत्ति के 9 अध्याय 1 वचन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने नूहा और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं उत्पत्ति उसका 9 अध्याय उसके 1 वचन को पहले देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने नूहा और उसके पुत्रों को आशीष दी। अभी यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य को क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। नूहा और उसके पुत्रों को परमेश्वर मृत्युदंड नहीं दे रहा है, परमेश्वर विनाश नहीं दे रहा है। ये विनाश और मृत्युदंड देने से पहले क्या है? ये पहले परमेश्वर ने दिया, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं क्या है? परमेश्वर ने नूहा और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हम यहाँ परमेश्वर के इस मन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 7 वचन देखोगे, 7 वचन वहां पे पशु पंछी उनके बारे में लिखा है। सही है? हाँ, तो 7 वचन में अगर आप देखोगे तो लिखा है, और तुम फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। अभी 9 अध्याय 7 वचन में हम देखेंगे, 1 वचन में हम परमेश्वर को आशीष देते हुए देखते हैं। 1 वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर उनसे कहते हैं, फूलो फलो बढ़ो पृथ्वी में भर जाओ। और 7 वचन में भी देखते हैं तो तुम फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ।
तो ऐसा परमेश्वर का मन हमको यहां दिखाई देता है। तो फिर उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में परमेश्वर ने विनाश को क्यों लाया? उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5, 6 और 7 वचन में क्यों परमेश्वर विनाश करना चाहता है मनुष्य को? क्यों मनुष्य के ऊपर न्याय आ रहा है? क्यों मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछता रहा है? परमेश्वर मनुष्य को आशीष देने के बदले परमेश्वर मनुष्य को श्राप क्यों दे रहा है? परमेश्वर मनुष्य के द्वारा प्रसन्न होने के बदले तुम फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ ऐसा बोलने के बदले क्यों परमेश्वर उत्पत्ति के 6 अध्याय में बोल रहा है मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबका विनाश करूंगा, मैं सबको इस पृथ्वी से खत्म कर दूंगा? क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहा है? और 9 अध्याय में जा करके 1 वचन से लेके 7 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परमेश्वर अपना मन दिखा रहा है। किसके लिए? नोहा और उसके परिवार के लिए। सही है। तो फिर नोहा और उसके परिवार विनाश नहीं हुए। नोहा और उसका परिवार, जब उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर का विनाश का न्याय आया, उत्पत्ति के 6 अध्याय में 5, 6, 7 वचन में जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को विनाश करूंगा, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, मनुष्यों का विनाश करूंगा, उसमें नोहा और उसका परिवार भी था। उसमें नोहा और उसके परिवार को भी मरना ही था। नोहा और उसके परिवार के लिए कोई दूसरा रास्ता था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नोहा और ऐसा नोहा का परिवार जो इस जल प्रलय से विनाश बना था, लेकिन ये नोहा और उसका परिवार, उसके पत्नी, उसके बेटे, बहुएं, ये सब बचाए गए। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? क्या हुआ ये दोनों के बीच में? उत्पत्ति के 6 अध्याय में 5, 6, 7 वचन में विनाश है, लेकिन उत्पत्ति के 9 अध्याय में 1 से लेके 7 तक आप देखोगे फलो फूलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और परमेश्वर का आशीष है। तो फिर आप कौन से चैप्टर में हो? आप कौन सी जगह पे हो? आपके ऊपर परमेश्वर का क्या आ रहा है? ये सब चीजें हम लोग को एक एक करके जानने की जरूरत होती है। ठीक है, तब हमको मन का दुनिया सीखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा करके आप परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से सुनोगे, सीखोगे, तो आपको परमेश्वर का मन जानने के लिए बहुत तलब होगा, बहुत उत्साहित होंगे और आप परमेश्वर के मन को सच में जानना चाहोगे। हाँ, सच में परमेश्वर का मन कौन से समय में कहाँ कैसा है, इसके बारे में आप ढूंढते रहोगे। ऐसे समय में आप जानना चाहोगे। तो उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर का ऐसा मन क्यों था और उत्पत्ति के 9 अध्याय में परमेश्वर का ऐसा मन क्यों है? उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर का मन ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है और उत्पत्ति के 9 अध्याय में क्यों परमेश्वर का ऐसा मन दिखाई दे रहा है? तो उसका थोड़ा सा हम आज बात करेंगे। आज हम बहुत देर बात नहीं करने वाले हैं, आज हम थोड़ी देर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह में कैसे जिया जाता है उसके बारे में थोड़ा बात करके खत्म करेंगे। पहले नोहा के जीवन को थोड़ा और पढ़ाई करेंगे। तो उत्पत्ति के 6 अध्याय 5 वचन को फिर से आप देखो। उत्पत्ति के 6 अध्याय 5 वचन को फिर से खोल के देखो, क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। और 6 में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। 7, तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। तो अगर आप यहाँ पे उत्पत्ति के 6 अध्याय में 5 से लेके 7 तक देखेंगे तो परमेश्वर ने वो रीजन को बताया, वो कारण को। वो कारण क्या है? परमेश्वर जब मनुष्य के मन को देखता है, उस मन में क्या है? सिर्फ निरंतर बुरे सोच है। जब से मनुष्य ने परमेश्वर के वचन का त्याग किया, परमेश्वर के वचन का त्याग करना मतलब परमेश्वर को त्याग करना है। तो मनुष्य ने परमेश्वर के वचन का त्याग किया और मनुष्य ने अपने मन में शैतान के दिए हुए सोच को ग्रहण किया और उस समय से इंसान अपने मन में शैतान के द्वारा दी जाने वाली सही और गलत, अच्छा और बुरा, इस सोच से, इस मापदंड से वो अपने जीवन को जी रहा होता है। ऐसे सोच विचार धारणाओं में वो अपनी जिंदगी को बिता रहा है। तो उसके मन में परमेश्वर के वचन के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर क्या सोचते हैं उससे लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया ये भी उसको लेना देना नहीं है। मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं, वो भी लेना देना नहीं है। उसके मन में जो भी शारीरिक और संसारिक सोच भरे हुए हैं, उसके मन में जो भी शारीरिक और संसारिक सोच भरे गए हैं, उसी के द्वारा उसका जीवन चालित हो रहा है। तो परमेश्वर ने क्या देखा? मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं देखा। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में
परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास नहीं देखा। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में क्या देखा? परमेश्वर ने मनुष्य के मन में निरंतर बुराई देखा। उनके मन में आने वाला हर एक सोच निरंतर बुरा है। उस समय परमेश्वर बोलता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। अभी इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमको हमको बनाकर पछता रहा है क्या? तो यहाँ तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं। आइए वो समय को देखेंगे जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। बाइबल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरा दिल डाल के अगर आप उसको ढूंढोगे और सच में मेडिटेट करोगे और हर वचन से परमेश्वर का मन ढूंढोगे, तो उस समय में आप देख पाओगे परमेश्वर का मन क्या है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उस समय परमेश्वर का मन क्या था? मनुष्य को बनाने के प्रति परमेश्वर का मन क्या था? और जब परमेश्वर ने जानवर बनाया, पौधे बनाए, पंछी बनाए, उस समय परमेश्वर का मन क्या था? परमेश्वर जिनको उत्पत्ति के 6 अध्याय में जो सबका सर्वनाश करने में तुला हुआ है, सबको मिटाने में जो परमेश्वर तुला हुआ है, और परमेश्वर ने उस समय में नोहा के परिवार को छोड़ के और कुछ पशु और कुछ पंछी उनको छोड़ के परमेश्वर ने सबका सर्वनाश भी किया है। लेकिन उनको बनाने के दिन में परमेश्वर के पास क्या मन था और उनको बनाने के बाद परमेश्वर के पास क्या मन था, ठीक है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। ओके, तो हम बहुत बहुत बातें तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम आएंगे। उत्पत्ति के पहले अध्याय में आकर के 20 वचन को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1:20। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पंछी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 21 वचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जब सारे समुद्र की मछलियों को जलचर को बना दिया। जलचर मतलब जल के अंदर रहने वाले सब, उनमें मछलियां हो गई, अलग अलग प्रकार के, इतने नाम है कि उनका नाम भी मैं अभी आपको एक एक करके गिना नहीं सकता। आकाश में उड़ने वाली पंछियां, अनगिनत पंछियां हैं आकाश में उड़ने वाली, सही है, अलग अलग रंग, अलग अलग कलर, तरंग। इन सबको बनाने के बाद परमेश्वर के मन में क्या था? बहुत अच्छा है ऐसा। पर देखिए अब 21 वचन के आखिरी पार्ट में क्या लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने जो जो बनाया, वो बनाने के बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये अच्छा है। ये बनाने के बाद परमेश्वर बोलते हैं ये अच्छा है। आकाश और पृथ्वी को बनाते हैं, परमेश्वर बोलते हैं अच्छा है। पृथ्वी को बनाने के बाद परमेश्वर बोलते हैं अच्छा है। लेकिन ये जो परमेश्वर की बनाई हुई अच्छी चीजें हैं, फिर क्यों परमेश्वर उनको मिटाने में तुला हुआ है? उत्पत्ति के 6 अध्याय में हमने ऐसे परमेश्वर के मन तक पहुंचने की जरूरत है। हमने परमेश्वर के मन को प्राप्त करने की जरूरत है। तो क्यों जो जिनको परमेश्वर ने इतने खुशी से बनाया था और इतने आनंद से परमेश्वर ने बनाने के बाद परमेश्वर ने अच्छा है बोला था, अभी मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर का मन कैसा है देखिए। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसके 26 और 27 वचन और 28 वचन को भी हम देखेंगे। 28-29 को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। 26 से हम पढ़ेंगे एक एक करके, 26, 27, 28, 29 तक हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पे हम रुकेंगे, ठीक है, 28 में। अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय 26, 27, 28 वचन पढ़ो और उत्पत्ति का 9 अध्याय 1 से लेके 7 तक पढ़ो, आपको एग्जैक्टली वही बात दिखाई देगा। एग्जैक्टली वही बात दिखाई देगा। उत्पत्ति के 9 अध्याय में कुछ और बातें भी एडेड है, लेकिन अभी वो बातें बोलने का मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाते समय, मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप का बनाऊंगा, मैं मनुष्य को मैं अपने जैसा बनाऊंगा। परमेश्वर ने उनको नर और नारी बन के बना भी दिया।
अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। तब 27 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी सृष्टि की। और 28 वचन पढ़ो क्या लिखा है उसमें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अभी परमेश्वर, अगर आप इन वचनों को देखोगे तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने ऐसा अपना मन दिया मनुष्य को। सही है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मन दिया। अभी सेम चीज आप उत्पत्ति के 9 अध्याय में जाओ। परमेश्वर ने नोहा को और उसके परिवार को बचाने के बाद क्या किया? नोहा और उसका परिवार जब जहाज से बाहर निकला, तो नोहा और उसका परिवार जहाज से बाहर निकलने के बाद सेम मन, जो मन परमेश्वर ने आदम और हवा को डिलीवर किया था, सेम मन परमेश्वर का नोहा और उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए जरूरी बात क्या है? आज मैं परमेश्वर के मन को रख कर जी रहा हूं क्या? आज परमेश्वर का मन मुझ में बहता है क्या? परमेश्वर का दिया हुआ मन लेकर के मैं जी रहा हूं क्या? ये चीज का बहुत मायना है। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर उत्पत्ति के 9 अध्याय में, फिर से आइए 9 अध्याय में, और आप कंपेयर करके देखो उत्पत्ति का 1 अध्याय 26, 27, 28, 29, इन वचनों को कंपेयर करो, और उत्पत्ति का 9 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को कंपेयर करो। आपको एक चीज सिमिलर दिखाई देगा। क्या सिमिलर दिखाई देगा? सेम मन जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और वो परमेश्वर का मन परमेश्वर ने आदम को दिखाया, सेम उत्पत्ति के 9 अध्याय में नोहा और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने के बाद, इस पृथ्वी में जो विनाश आया था नोहा के समय में, उस विनाश में से बचाने के बाद परमेश्वर अपना मन फिर से मनुष्य को डिलीवर कर रहा है। तो उत्पत्ति के 9 अध्याय के 1 वचन में देखेंगे तो सेम बात लिखा है, फिर परमेश्वर ने नोहा और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर से एक बार आप इसे पढ़िए। फिर परमेश्वर ने नोहा और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर का मन यहाँ पे देखते हैं। और 7 वचन में देखेंगे तो और डिटेल में है। 7 में अगर आप देखोगे तो आपको डिटेल दिखाई देगा 9:7 में, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो हम परमेश्वर को आशीष देता हुआ देखते हैं। फिर उत्पत्ति के 6 अध्याय में क्या हुआ? उत्पत्ति के 6 अध्याय में फिर परमेश्वर ने क्यों प्रलय लाया? फिर उत्पत्ति के 6 अध्याय में क्यों परमेश्वर मनुष्य को बना के पछता रहा है? फिर परमेश्वर क्यों बोल रहा है मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं? जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस दिन परमेश्वर पछताया नहीं था। बनाने के बाद तो परमेश्वर बहुत खुश था। बनाने के बाद तो परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। परमेश्वर ने तो उनसे कहा, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। 28 वचन में लिखा है ना, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 27 में लिखा है परमेश्वर ने कैसे बनाया, और 28 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आशीष दिया। परमेश्वर ने अपना मन चांग करके दिखाया। परमेश्वर ने अपना हृदय, परमेश्वर ने आदम और उसके परिवार को, उसकी पत्नी को दिखाया। परमेश्वर ने अपना मन, उनको आशीष दी। फिर उनको बना के परमेश्वर पछता नहीं रहा है। परमेश्वर रिग्रेट नहीं है, परमेश्वर पछता नहीं रहा है। परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद, पेड़ पौधे पंछी जानवर बनाने के बाद, परमेश्वर के पास ऐसा मन नहीं है मैं मिटा दूंगा, मैं इनको बना के पछताता हूँ, हाँ मैं इनको बना के पछताता हूँ, मैं इनको पृथ्वी सहित इनको मिटा दूंगा। ऐसा मन आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा उत्पत्ति के पहले अध्याय में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में। सही है। फिर उत्पत्ति के 6 अध्याय में क्यों विनाश का मन परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं? ये विनाश के मन से मिलना जरूरी होता है। ये आप जानते हैं परमेश्वर का जो विनाश करने वाला मन है, मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है। मैं मनुष्य को बनाने के पछताता हूं। मैं मनुष्य को पशु पंछी और सब जल जंतुओं के साथ मैं इस पृथ्वी के समेत उनको डुबा के जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा। ये न्याय का मन पहली बार एक इंसान ने प्राप्त किया, वो इंसान है नोहा। तो क्या हुआ उत्पत्ति के 3 अध्याय में? उत्पत्ति के 3 अध्याय में इंसान ने परमेश्वर के मन को फेंक दिया, और उत्पत्ति के 3 अध्याय में क्या हुआ है? इंसान शैतान के साथ एक मन हो गया।
तो उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब से इंसान ने शैतान के मन को ग्रहण किया और इंसान जब उत्पत्ति के 3 अध्याय में शैतान के साथ एक मन हो गया, उस समय से इंसान परमेश्वर से डरने लगा, परमेश्वर से छुपने लगा, परमेश्वर के साथ जो मन का नाता था वो टूट गया। पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर अलग अलग हो गए। हालांकि वहां पे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने का वादा दिखाया है। परमेश्वर ने वहां पे वादा दिखाया है कि मैं यीशु को भेजूंगा ताकि शैतान के काम को विनाश करे। लेकिन जैसा समय बीतता गया, एक भी मनुष्य के मन में परमेश्वर का वचन नहीं था। हालांकि आदम के समय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने वादा किया था आदम को कि स्त्री में से वंश उत्पन्न होगा जो सर्प के सर को कुचलेगा। लेकिन वो परमेश्वर का मन रखने वाले, वो परमेश्वर का वादा रखने वाला, वो एक भी जन हम बाइबल में देखते नहीं है। वो एक भी जन नहीं है। उत्पत्ति के 6 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, उत्पत्ति का 6 अध्याय अभी एक ऐसा जगह है जहां मनुष्य के पास परमेश्वर का मन नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके नहीं जी रहा है। मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा है। कोई मनुष्य नहीं जिनका परमेश्वर से कोई भी नाता हो, ऐसा एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। उत्पत्ति का 3 अध्याय में, 4 अध्याय में भी बहुत सारी कहानियां हैं। 4 अध्याय में भी जब हम देखते हैं कैन ने कैसा हाबिल का खून कर दिया, फिर उसके बाद कैन परमेश्वर को छोड़ के कैसे भाग गया, पूर्व दिशा में चला गया। फिर उसके बाद आदम और हवा के द्वारा फिर से और एक बेटा जन्मा, उसका नाम शेत हुआ करता है। लेकिन शेत के समय में भी ऐसे लिखा है कि उस समय में लोग परमेश्वर का नाम लेकर के प्रार्थना करने लगे। उन दिनों में भी लोग थे जो परमेश्वर के अस्तित्व को मानते थे। उन दिनों में भी ऐसा समय था, कुछ लोग थे जिनके मन में परमेश्वर के लिए जगह थी, कुछ लोग थे जिनके मन में परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा था। लेकिन उत्पत्ति का 6 अध्याय वो ऐसा समय है जहां पे एक भी जन नहीं था पृथ्वी पे जिसके पास परमेश्वर का मन हो। पृथ्वी में सभी इंसान कैसा जिंदगी जी रहे थे? उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा, उस बुरे से वो जिंदगी को जी रहे थे। हर एक इंसान अपने सोच से जिंदगी जी रहा था। हर एक इंसान उनके मन में जो शैतान का दिया हुआ सोच है, उस सोच को विश्वास करके जी रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर गरज उठा, उस समय परमेश्वर चिल्ला उठा, उस समय परमेश्वर ने अपना हृदय प्रकट किया। उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर ने अपना हृदय प्रकट किया और उसमें कैसे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। उत्पत्ति 5 का 6। परमेश्वर ने क्या देखा? उत्पत्ति 6 का 5, माफ कीजिए, उत्पत्ति 6 का 5। तो उत्पत्ति 6 के 5 में क्या लिखा है? यहोवा ने देखा, यहोवा ने देखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य की जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर का ये न्याय भरा हुआ हृदय यहाँ पे दिखाई देता है। परमेश्वर क्यों पछता रहा है? परमेश्वर क्यों मिटाना चाहता है मनुष्य को? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिटाना क्यों चाहता है? परमेश्वर ने पशु पंछियों को बनाया, क्यों मिटाना चाहता है? परमेश्वर ने सृष्टि, ये पृथ्वी की सृष्टि की, क्यों मिटाना चाहता है? उसके पीछे उसका मन क्या है? अगर आप पहले पत्रस में बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब ये इस पृथ्वी को जलाए जाने के लिए रखा है। जैसे नोहा के समय में डुबाया गया था, अभी एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर इस पृथ्वी को जलाएगा। और कई जगह बाइबल में ऐसे लिखा, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर इसके चादर के नहीं लपेटेगा, ऐसा भी वर्ड लिखा गया है। तो परमेश्वर ने ये सृष्टि को बनाया और इस सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो मनुष्य परमेश्वर के साथ एक मन होके जिए, ताकि वो मनुष्य परमेश्वर का मन रख के जिए, ताकि उस मनुष्य के द्वारा सारे पशु पंछी जानवर सब पृथ्वी किसको देख सके? परमेश्वर को देख सके। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अपने आप को प्रकट करने के लिए। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो यीशु मसीह ने निरंतर परमेश्वर की बातें की, स्वर्ग राज्य की बातें की, परमेश्वर की महानता की बातें की, परमेश्वर के प्रेम और दया और अनुग्रह की बातें की। तो उस समय में यीशु के चेले अचानक यीशु के पास आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हमको पिता से मिला दे, इतना काफी है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा आप जानते हैं? तुमने मुझे नहीं देखा। थोड़ा देखेंगे क्या वचन को? यूहन्ना का 14 अध्याय, 14 अध्याय, आइए, जॉन
14 शायद, हाँ पक्का मुझे पता नहीं है, यूहन्ना के 14 अध्याय में ही है क्या जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ इधर ही है। तो यूहन्ना उसका 14 अध्याय 8 वचन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु मसीह निरंतर बातें करते हैं, तुम परमेश्वर पे भरोसा करो, तुम मुझ पर भी भरोसा करो, तुम्हारा मन अस्वस्थ ना हो, व्याकुल ना हो, ऐसी बातें बोलकर तो जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में निरंतर। तो यहाँ पे फिलिप नाम का एक चेला है, उसके मन में क्या आया, यीशु की बातें सुन के वो सच में परमेश्वर को देखना चाहता था। तो वो क्या बोल रहा है, यूहन्ना का 14 अध्याय 8 वचन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, फिलिप्युस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो फिलिप जब यीशु से पिता परमेश्वर के बारे में सुनता है तो फिलिप का मन बहुत उत्तेजित होता है। वाह, पिता इतना महान है, पिता इतना प्रेमी है, पिता इतना अनुग्रह देने वाला है, पिता इतना मूल्यवान है। तो फिलिप बोल बैठा, प्रभु हमको पिताजी से मिला दो, हमको परमेश्वर दिखा दो, हमें पिता दिखा दो, हमें पिता दिखा दो बोल के यहाँ पे हमें हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, ऐसा होता है, बहुत है। तो सच में फिलिप पिता को देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला आप जानते हैं, 9 वचन में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? ये कितना अद्भुत वर्ड है। यीशु मसीह ने फिलिपियुस से क्या कहा आप जानते हैं? फिलिपियुस, तू क्यों बोल रहा है कि पिता को मुझे दिखा दे? जिसने मुझे देखा है उसने पिताजी को देखा है, ऐसा बोल रहा है। आप जान रहे हैं, परमेश्वर ने आदम को भी इसी मन से बनाया था। जो कोई परमेश्वर को देखना चाहते हैं, किसको देखें? आदम को देखें। जो इसलिए आदम का नाम भी क्या है लिखा है पता है आपको? आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। पहला एक जन आदम है जिसको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, उसके बाद यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, और हम जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया गया, ऐसा लिखा है। इस तरीके से हम परमेश्वर की संतान बने हैं। तो परमेश्वर के पुत्रों का काम क्या है? परमेश्वर के पुत्रों का जीवन क्या है? एक पुत्र का जीवन क्या है? अपने पिता के मन से जीना। तो आदम और हवा के समय में क्या हुआ है, इंसान ने पिता के मन को फेंक दिया, इंसान ने पिता को, परमेश्वर को, वचन को फेंक दिया। पर वचन में जो मन परमेश्वर का, वो मन को फेंक दिया, और वो लोग शैतान को स्वीकार किए, शैतान के मन को स्वीकार किया। इसलिए उत्पत्ति के 6 अध्याय में बाहरी रूप से तो मनुष्य है, लेकिन उनका मन में कौन मालिक है? निरंतर बुरा, जो शैतान है। तो बाइबल में ये बुराई करने वाला, बुरा, झूठा, धोखेबाज, ये कौन है? ये शैतान है। तो मनुष्य के मन का मालिक कौन है? शैतान बन गया उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय में। तो तब से लेकर के मनुष्य के मन में परमेश्वर का राज्य चलने के बदले, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर प्रकट होने के बदले शैतान प्रकट होने लगा। कभी कभी जब आप अपना जीवन जीते हो, आपने कभी इंसान को देख के ऐसा सोचा होगा ना, अरे मैं तो इसको भगवान जैसा मानता था, लेकिन ये तो शैतान निकला, ऐसा आपने कभी कभी बोला होगा ना। किसी किसी को देख के आपने ऐसा भी बोला होगा ना, तेरे से ज्यादा बुरा शैतान हो सकता है क्या? तो इतना बुरा, कितना निरंतर बुरा हो सकता है, ऐसे आपने किसी इंसान को देख के ऐसा बोला होगा ना। अगर शैतान को देखना है तो इस इंसान को देख लो, ऐसा भी कभी आपने बोला होगा ना। लेकिन आप यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझे क्यों कहते हो कि मुझे पिता को दिखा दो? क्या तूने मुझे नहीं देखा? क्या मैं तेरे साथ इतने लंबे समय से नहीं रहता हूं? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका मतलब क्या है? आदम के समय में जो परमेश्वर का मन था कि मनुष्य ये देह रूप धारण करके, जो आदम को जो देह रूप में परमेश्वर ने बनाया था, वो देह के द्वारा परमेश्वर किसको प्रकट करना चाहता था? परमेश्वर को खुद को प्रकट करना चाहता था। लेकिन मनुष्य शैतान के साथ एक हो गया, इसके लिए मनुष्य के द्वारा परमेश्वर प्रकट होने के बदले मनुष्य के द्वारा शैतान प्रकट हो गया। निरंतर बुराई मनुष्य के जीवन से बाहर आने लगी, और वो मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। उस मनुष्य को परमेश्वर ने विनाश करने के मन को निर्णय कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो अगर आप सच्चे में पिता को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु को अच्छे से जानने की जरूरत है। अगर आप सच में पिता का मन जानना चाहते हो तो आप यीशु का मन जानो। वो यीशु जो आपके लिए मनुष्य बन के आया, वो यीशु जिसने आपसे सिर्फ एक तरफा प्यार किया,
वो यीशु जिसने आपके सारे पाप अपने ऊपर उठाए, वो यीशु जो आपके पाप की सजा मृत्यु चुकाने के लिए वो क्रूस पर मर गया, वो यीशु जिसने अपने खून से आपके पाप धो के आपको मुफ्त में धर्मी और पवित्र बना के अपने लहू से आपको खरीद के आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो यीशु ने आपको अपना नाम दिया, यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता दी, यीशु ने हमें अपनी पवित्रता दी, इवन यीशु ने अपना हृदय तक हमको दिया, अपना आत्मा हमको दे दिया। इसके लिए अब हम में यीशु का आत्मा है, इसलिए अब हम में यीशु का हृदय है, इसलिए अब हम में यीशु का वचन है। अब हम यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं, अब हम यीशु के नाम से जिंदगी जीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैं और ना रहा, मसीह ही मुझ में जी रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि अब हम जीवित नहीं है, हम मर चुके हैं मसीह के साथ क्रूस पर। हमारा शारीरिक देह उतार दिया जाता है और मसीह जो हम में है वो परमेश्वर की महिमा है। वो यीशु मसीह जिसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, तुमने मुझे देख लिया ना, तुमने पिताजी को देख लिया। पिता को देखना चाहते हो, मुझे देख लो। तुमने मुझे देखा मतलब तुमने पिताजी को देख लिया। ऐसा बोल के परमेश्वर यहाँ पे किसको अगुवाई कर रहे हैं? ये फिलिप की अगुवाई कर रहे हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, ऐसा मन परमेश्वर का था। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता था, परमेश्वर मनुष्य के द्वारा अपने आप को दिखाना चाहता था। लेकिन एक समय आया जब इंसान ने परमेश्वर का त्याग करके जब वो शैतान के साथ एक हो गया, शैतान उसके द्वारा प्रकट होने लगा। सच में मैं उद्धार पाने से पहले, मैं प्रभु यीशु से मिलके, यीशु को ग्रहण करके, पाप से मुक्ति पाके, पवित्र आत्मा पाके, धर्मी और पवित्र बन के, परमेश्वर का बेटा बन के जीने के समय से पहले, सच्चा आत्मिक जीवन सीखने से पहले, सच्चा विश्वास जानने से पहले, मैं जब अपने आप को देखता था, सच में मुझे ऐसा लगता था मैं इंसान हूं या शैतान हूं। मैं डाउट करता था खुद को देख के। मेरे अंदर इंसानियत कुछ भी नहीं रहती थी। मैं सोचता था इंसान इतना पाप कैसे कर सकता है, इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूं। मैं ये दुनिया का सबसे बड़ा पापी आदमी हूं जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह आया। और मुझ पापी को बचाने वाला यीशु जिसने मेरे सारे पाप का कीमत लिया और मेरे सारे पाप का सजा मौत चुका दिया, मेरे पाप को जिसने अपने लहू से धो के मुझे धर्मी और पवित्र बनाया, अब मैं उस यीशु पर विश्वास करके जीता हूं। आज जब मैं ये जिंदगी जी रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा जिंदगी नहीं है, ये मनुष्य का जिंदगी नहीं है, ये परमेश्वर पुत्र का जिंदगी है, ये परमेश्वर के बेटे यीशु का जिंदगी है। आज मैं जो खुशी और शांति से जी रहा हूं ये परमेश्वर के बेटे यीशु का जिंदगी है। ये मानव जीवन नहीं है, मनुष्य का जीवन नहीं है, ये परमेश्वर पुत्र का जिंदगी है। आज सच में जब मैं ये जीवन जी रहा हूं मैं बहुत धन्यवादित हूं। तो अभी आखिरी भाग बता के खत्म करूंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए क्या हुआ है। उत्पत्ति के 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने ऐसा मन प्रकट किया ना, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। मनुष्य को बनाने से मैं पछताता हूं और मनुष्य को मैं पृथ्वी समेत विनाश करूंगा, नष्ट करूंगा। ये मन अचानक किसके अंदर डिलीवर्ड हो गया? नोहा के अंदर। तो नोहा ने क्या डिस्कवर किया? परमेश्वर के मन में मैं कैसा हूं ये डिस्कवर किया। तो नोहा ने ये डिस्कवर किया कि परमेश्वर जब मुझे देखता है तो ऐसे देख रहा है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने मन के निरंतर बुरे सोच से जिंदगी जी रहा हूं। मुझे बना के परमेश्वर पछता रहा है और अब परमेश्वर का मन में परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया है मुझे और सारे मानव जात को विनाश कर देगा। तो जब ये परमेश्वर का मन जब नोहा के मन में प्रवेश किया, मतलब नोहा ने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया। ये पहला आदमी है। वो उत्पत्ति के ये जैसे भाग आगे हम पढ़ते जाते हैं, वो मैंने कहा उत्पत्ति के 4 अध्याय में भी हम देखते हैं कि शेत के समय में वो लोग परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना करने लगे बोल के उत्पत्ति के 4 अध्याय में भी लिखा है। 5वें अध्याय में आदम की वंशावली के बारे में लिखा है और 6वें अध्याय में वहां पे एक भी आदमी नहीं है जो परमेश्वर के मन से जी रहा है। इसलिए परमेश्वर ने ये पृथ्वी को नाश करने का निर्णय किया। लेकिन जब ये निर्णय किया परमेश्वर ने, उस समय एक आदमी ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो था नोहा। तो नोहा ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 8 वचन, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 8 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोहा पर बनी रही। तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किस पे आ गई? नोहा पर आ गई। मतलब क्या? नोहा ने अभी अनुग्रह पाया, नोहा ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, नोहा ने अनुग्रह पाया। तो बाइबल में लिखा अनुग्रह और विश्वास से हमारा उद्धार होता है।
परमेश्वर का अनुग्रह और विश्वास ये उद्धार के लिए है। तो नोहा ने विश्वास किया, नोहा ने अनुग्रह पाया, नोहा धर्मी बन गया, नोहा बचाया गया। और 9 वचन में क्या लिखा है? 9 में नोहा की वंशावली यह है, नोहा धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो उस समय से नोहा परमेश्वर के साथ चलने लगा। उस समय से नोहा निरंतर अपने बुरे सोच के पीछे नहीं चला। निरंतर जैसा नोहा ने अब तक का जिंदगी जिया, तो वैसा जिंदगी नोहा उसके बाद जी नहीं सकता, क्योंकि नोहा ने अपना मृत्यु को देख लिया, अपने विनाश को देख लिया। और उसके बाद क्या हुआ? नोहा जब परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर अपना मन नोहा को निरंतर दिखाता गया। परमेश्वर ने नोहा को जहाज बनवाया, नोहा का परिवार बच गया। जहाज कैसा बनाना है, क्या बनाना है, सब परमेश्वर ने प्रकट किया और नोहा का परिवार बच गया। जल प्रलय आया और जल प्रलय आकर के सारे पृथ्वी को, सारे मनुष्य को, सबको विनाश किया, सिवाय नोहा और नोहा के जहाज के अंदर के पशु और पंछियों को छोड़ के सब कुछ विनाश हो गया। और विनाश होकर के सब धूलि बन गया, सब मिट्टी बन गया। जितने भी इस पृथ्वी पे थे, उस समय सिर्फ एक ही आदमी का परिवार जिंदा था, वो था नोहा का परिवार। ये परिवार परमेश्वर के मन से जीने लगा। तो जब ये परिवार परमेश्वर के मन से जीने लगा, वो समय में परमेश्वर ने अपना मन फिर से नोहा और उसके परिवार को दिखाया। वो क्या है? वो है उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 1 वचन। तो उत्पत्ति उसका 9 अध्याय 1 वचन क्या है? फिर परमेश्वर ने नोहा और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने फिर से नोहा के परिवार को आशीष दी और परमेश्वर ने कहा, अब पृथ्वी में फूलो और बढ़ो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर असलियत में क्या चाहता है? पशु पंछी बहुत बड़े, जानवर बहुत बड़े, पृथ्वी बहुत सुंदर हो, इंसान बहुत आशीष पाए। असलियत में परमेश्वर का मन क्या है? परमेश्वर सच में चाहता है कि हम उसके साथ एक मन होके जिएं। तो जब नोहा परमेश्वर के साथ एक मन था और नोहा जब परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर बहुत प्रसन्न है और परमेश्वर उस परिवार को बचा रहा है, वो परिवार की अगुवाई कर रहा है और वो परिवार के लिए परमेश्वर ने आशीष को स्थापित किया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आमीन। तो रोमियो उसका 3 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। आज हमारी भी दशा ऐसी है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 एंड 24। तो रोमियो का 3 अध्याय अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उत्पत्ति का 6 अध्याय ऐसे ही लगेगा आपको। एग्जैक्टली उत्पत्ति का 6 अध्याय। वहां पे मनुष्य के जीवन के बारे में लिखा है, मनुष्य का हालात क्या है, मनुष्य की दशा क्या है, मनुष्य का स्थिति क्या है। ये स्थिति हमने मानना पड़ेगा। वो स्थिति क्या है? ये रोमियो उसका 3 का 10 से हम पढ़ेंगे। रोमियो 3 का 10 से हम पढ़ेंगे। ओके, 10 से आगे हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 3 का 10, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 11, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये देखिए, हाँ, ये सेम दशा उत्पत्ति के 6 अध्याय में है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। 12, सब भटक गए हैं। 12 वचन में लिखा है, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उसके बाद 13, उनका गला खुला हुआ कब्र है, उन्होंने अपने जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। 14, उनके मुंह श्राप और कड़वाहट से भरे हैं। 15, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। 16, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। 17, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। 18, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। 19, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। तो अभी फिर से उत्पत्ति का 3 अभी फिर से रोमियो का 3 अध्याय 19 वचन क्या बोल रहा है? सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार दंडिश है, सारा संसार को दंड आना है, सारे संसार के लोगों का मुंह परमेश्वर के आगे बंद हो जाएगा, जैसे नोहा के समय में, और हर एक इंसान परमेश्वर के न्याय के आगे दंड पाने को तैयार है। ये मनुष्य का स्थिति है। लेकिन ऐसे दंड पाने वाले मनुष्य को बचाने के लिए, ऐसे विनाश पाने वाले मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा। और जो हमारे ऊपर आने वाला दंड था, वो दंड अभी यीशु को परमेश्वर ने दे दिया। हमारे पाप की सजा यीशु को मिली, हमारे श्राप की सजा यीशु को मिली, और यीशु को परमेश्वर ने सजा दे के परमेश्वर ने हमें मुफ्त में धर्मी बनाया। और अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हम उस यीशु पर विश्वास करके जिएं, उस यीशु के साथ हम एक मन हो, हम उस यीशु को विश्वास करें जिसने हमारे पाप का सजा मौत चुकाया, उस यीशु को विश्वास करें जिसने अपने खून से हमारे पाप धो दिए और हमको मुफ्त में धर्मी बनाया। आमीन।
तो उत्पत्ति रोमियो उसका 3 अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ के खत्म करते हैं। आइए, रोमियो उसका 3 अध्याय 23 और 24 वचन में क्या लिखा है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। हम भी नोहा की तरह धर्मी बनते हैं अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो। अगर हम ये चीज एग्जैक्टली माने, हम लोग का रूप क्या है? नोहा के रूप के जैसा। हमारे लिए न्याय क्या है? लिखा है सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरे। हम लोग ऑलरेडी दंड प्राप्त किए हुए लोग हैं, नोहा के जैसे, नोहा के पीढ़ी के जैसे। ऑलरेडी हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर का विरोध किया, हम धर्मी नहीं है, हमारे अंदर कोई सच्चाई नहीं, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। यह हमारा रूप है। और इसके ऊपर आने वाला न्याय वो क्या है? मृत्यु। पाप की सजा मौत है। लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए वो मृत्यु, वो श्राप यीशु के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और यीशु हमारा पाप और हमारा श्राप लेके कलवरी की क्रूस पे मर के उसने हमको क्या कर दिया? मुफ्त में धर्मी बनाया। इसलिए 24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा। किसके अनुग्रह के द्वारा? रोमी 3:24 में यह सुसमाचार है, उसके अनुग्रह के द्वारा। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। एक छुटकारा है जो मसीह यीशु के अंदर है। हम पापी लोग वहां पे सेंतमेंत, मुफ्त में धर्मी बनते हैं। ये अनुग्रह से हुआ है और ये यीशु मसीह के बलिदान से हुआ है। तो परमेश्वर चाहता है कि आज हम उस अनुग्रह देने वाले परमेश्वर को विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उस यीशु पर विश्वास करें जिसने हमारा छुटकारा किया है, जिसने हमारा सारा पाप और श्राप को क्रूस पर खत्म करके अपने लहू से धो के हमको बिना मूल्य धर्मी बनाया है। सेंतमेंत उसने हमको धर्मी बनाया। मैं आशा करता हूं जैसे नोहा का परिवार आशीष प्राप्त किया, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप और आपका परिवार उद्धार पाएगा। आप लोग भी मुफ्त में धर्मी और पवित्र बनोगे और आप भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करोगे। और परमेश्वर आपको वैसे ही चलाएगा जैसे नोहा को चलाया, और आप भी परमेश्वर के साथ चलोगे और परमेश्वर निरंतर अपना मन आपको दिखाएगा जैसे उसने नोहा को दिखाया। और परमेश्वर वैसे ही आपको चलाएगा जैसे उसने नोहा को चलाया। उद्धार पाए हुए लोगों की अगुवाई परमेश्वर करता है। उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर छड़ी मारता है। उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, उनको अपना मन देता है और उनकी अगुवाई करता है। आमीन। ऐसा अद्भुत आशीर्वादित जीवन आप जी पाए, यही मैं सच में परमेश्वर से अनुग्रह पाना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। सच में उत्पत्ति का 1 अध्याय में जब परमेश्वर आपने मनुष्य को बनाया, उस समय का मन, उत्पत्ति के 9 अध्याय में नोहा के परिवार के लिए मन, ये मन सेम दिखाई देता है। लेकिन उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय का मन है, विनाश करने का मन है, जल प्रलय से सच में ये पृथ्वी को डुबाने का मन है। परमेश्वर सब सच में जब आपका न्याय आ गया इस पृथ्वी के ऊपर, फिर उसके बाद परमेश्वर आपने उस न्याय से नोहा का परिवार तो बच गया और उस परिवार को परमेश्वर आपने फिर से अगुवाई की और आशीष किया। प्रभु, सच में हम सब लोग पाप में जन्मे, हम सब ने पाप किया और हमारे ऊपर आने वाला न्याय जो मृत्यु था वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, और जो श्राप था यीशु ने अपने ऊपर लिया और हमें मुफ्त में धर्मी बना के, अपने लहू से हमें धो के धर्मी और पवित्र बना के, हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बना के आज यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आज हमें उद्धार दिया जा रहा है। और परमेश्वर, आप हमें वो सारी आशीष देना चाहते हो जो अब्राहम को दी, जो नोहा को दी, वो जो परमेश्वर आपने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ठहराया है। ये सब अनुग्रह और आशीष हमारे भाई बहन प्राप्त कर सकें और आपके सामने आपसे मन प्राप्त करके वो लोग एक सच्चा आत्मिक जीवन जी सके, ऐसी उन्हें अनुग्रह और आशीष दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। ओके, हम यहाँ मॉर्निंग सर्विस खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।